अभी हम चपेट गांव में हैं। ये महुआ विधानसभा क्षेत्र का पार्ट है और यहाँ पर हम जन अधिकार पार्टी के कैंडिडेट परवेज़ जी से बात कर रहे हैं और इनसे पूछेंगे कि जब जन अधिकार पार्टी में वो क्यों शामिल हुए और उनके क्या एजेंडा है। तो परवेज़ जी, बाहर की इस बातचीत में आपका स्वागत है। आप इस बार जन अधिकार पार्टी से लड़ रहे हैं और अभी जुड़े हैं, तो उसका क्या मतलब है और आप क्या लोगों में क्या बात लेकर जा रहे हैं? मैं अभी पिछले दफ़ा राजद में थे। राजद से मैं जन अधिकार पार्टी को इसलिए मैंने पकड़ा और मैं महुआ विधानसभा में आने का जो काम किए, महुआ विधानसभा में देखने को मिला कि बहुत सारे मुसलमानों के साथ शोषण किया गया। जो आज तक जो भी विधायक रहे वो विधायक यहाँ तक पहुँचने का काम नहीं किए, वोट ठगने का काम किए, ठगाते हुए जनता यहाँ था। तो मैंने यहाँ चॉइस किया कि ये महुआ विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव इसलिए लड़ूंगा कि यहाँ का जनता को जो चाहिए वो जनता को काम नहीं हो पाया, जिसके चलते मैं महुआ विधानसभा को चॉइस किया। मतलब तो फिर जब आप लोगों के सामने जा रहे हैं तो अपनी क्या बात रख रहे हैं? मैं अपनी बात ये रख रहा हूँ कि जो आज तक जो आपको विकास के नाम पर ठग करके चले गए, मैं आऊँगा तो मैं आने के बाद मैं विकास का काम करूँगा। जो रोड नाला पुलिया जो देखने को मिला है कि बहुत सारे जगह आज तक खाली है, जबकि अब कहीं रोड खाली नहीं रहना चाहिए, रोड बनी हुई रहना चाहिए। टूटना बनना तो काम अलग है, मगर आज तक बना ही नहीं है। जहाँ जहाँ मुसलमानों का जगह है वैसे वैसे जगह मैं देखने का काम किया है। और मुझे ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि इस बार जैसे राजद के कैंडिडेट यहाँ पर लड़ रहे हैं, यहाँ पर ये उनकी सिटिंग सीट है और आप खुद भी जब एक पूरी जो सेक्युलर अलायंस में आप पार्ट थे और मगर अभी आप जो थर्ड फ्रंट आप लोगों ने बनाकर, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप सेक्युलर फ्रंट का ही वोट काट रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सेकुलर फ्रंट था कभी, सेकुलर फ्रंट से तीसरा मोर्चा जो आज सभी जगह दिखाई दे रहा है, पूरे बिहार में दिखाई दे रहा है, ये महुआ विधानसभा नहीं है। और लालू जी कहते हैं कि हाँ हमारा यादव और मुस्लिम एकजुटता है, तो यादवे में तो फूट है, मुसलमान में फूट कहाँ है? MY तो आज भी है, तीसरा मोर्चा भी तो MY है। अच्छा, तो आप सोच रहे हैं जो तीसरा मोर्चा है वहाँ पर यादव शिफ्ट होंगे और मुसलमान और यादव का जो पुराना राजद नेतृत्व देता था अब वो आप लोग देंगे? हम लोग नहीं देंगे। माई समीकरण लालू जी ने बनाए। लालू जी के बाद अभी तीसरा मोर्चा यादवी से आए हैं पप्पू यादव जी, जो उन्होंने बीच में जो भी परिस्थिति आया, जो उस परिस्थिति में लोगों को जो काम कर करके दिखाए वो जनता जान रही है। भली बता, जनता चाहत कर रही है, हमारे चाहने से थोड़ी हो जाएगा कुछ, जनता के चाहने पर होगा जी। और एक बात है, जो आपने यहाँ पे भी विकास की बात कही, मेरी जब बात हो रही थी, आप अंसारी महापंचायत में भी रहते हैं, तो यहाँ पर उनका ये कहना है कि राजद में अंसारी और बैकवर्ड मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता है। इस बात में कितनी सच्चाई है और इसके बारे में ज़रा हमें बताएं। ये सच्चाई है। सच्चाई इसलिए है कि मैंने कांटी विधानसभा से राजद परिवार से मैंने टिकट मिला 2015 में। 48,000 वोट प्राप्त करने के बाद भी आज टिकट हमको नहीं देने का कारण क्या है? पार्टी इतना तक नहीं समझा कि हाँ बुला करके बात भी करना नहीं समझा कि पूर्व प्रत्याशी है, पूर्व प्रत्याशी से मैं बात करूं, क्या कारण है कि हम काट रहे हैं टिकट। कहाँ से लड़े थे आप? कांटी विधानसभा से लड़े थे जी। तो आपसे बात नहीं हुई? नहीं। क्या ये आप लोगों को लगता है कि ये राजद में जो मुसलमानों का नेतृत्व है वो बैकवर्ड को देना नहीं चाहते हैं? नहीं, ऐसा है कि वो वोट लेना जान रहा है मुसलमानों को, मगर जब देख लिए कि ये अब दूसरा राउंड में ये निकल जाएगा तो वो टिकट देने का काम नहीं किए। लोगों को बला फुसला करके ठगने का काम करने का काम किया आज तक कि मुसलमान जाएगा कहाँ। तो मुसलमान अब अपने होश में आए हैं, अपने जगह घर बनाने के लिए लगे हुए हैं, अपना नया घर चुन लिए हैं, नया घर में लोग जाने की तैयारी में। तो ये जो मुसलमान जो माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स है, इनका क्या एजेंडा होगा? मुस्लिम का पॉलिटिक्स का एजेंडा
यही होगा, जो भी आएंगे एजेंडा यही रहेगा कि गरीबों का पढ़ने लिखने के बाद उनका कहीं नौकरी नहीं है, किसानों का जो है कहीं स्टेट बोर्डिंग नहीं है, किसानों के साथ जो है खाद मिलना चाहिए वो नहीं भरपाई हो रही है, ब्लॉक में जाने के बाद मुसलमानों को कोई सुनने वाला नहीं है, थाना पर जाने के बाद कोई सुनने वाला नहीं है, FIR दर्ज लेने वाला नहीं है। यही सब एजेंडा है, यही सब मुद्दा है। तो ये आप एज अ मुस्लिम कैंडिडेट ऑफ जाप, तो उसमें आप अपने आप को ये ओवैसी साहब की पार्टी से कैसे अलग मानते हैं? वो भी यही बातें कह रहे हैं। ओवैसी साहब जो बोल रहे हैं, ये भी बात ओवैसी साहब अगर बोल रहे हैं वो अपनी जगह पर बोल रहे हैं। मैं जहाँ पर हूँ मैं वहाँ पर की बात जैसा देखूँगा वैसा बोलूँगा। जी, आप लोग समर्थन में इनके खड़े हैं, क्यों समर्थन कर रहे हैं आप इनका? देखिए, हम लोग भी जैसे अभी हमारे नेताजी बोले बंधुआ वाली बात, तो हम लोग भी RJD में ही थे। मेरा नाम लड्डन भाई है, अभी वर्तमान में मैं जिला परिषद हूँ। और हम लोगों ने 1990 से सेकुलर पार्टी समझ करके इनको वोट देते आए, लेकिन हम लोग आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारे वैशाली ज़िला में 8 सीट विधानसभा का होता है। हम लोगों ने इनसे 1 सीट मांगने का काम किया लालू जी से, RJD के पार्टी से। झारखंड तक हम लोग गए, लेकिन 8 सीट में से 1 सीट भी माइनॉरिटी को देने का काम नहीं किए। आज जो हम लोग घूम रहे हैं, एक मुस्लिम यादव महादलित समूह बना करके हम लोग निकले हैं, और हम लोग पप्पू यादव के हाथ को मजबूत करने के लिए निकले हैं। पहले हम लोग RJD के साथ थे, अब हम लोग अपना नेता पप्पू यादव को चुने हैं। और हमारे पप्पू यादव के पार्टी से हमारे परवेज भाई आए हैं। यहाँ पिछड़ा जाति कोई नहीं, हम सारे मुस्लिम बिरादरी के लोग, शेख, सैयद, अंसारी, पठान, गुजरा, कवारी, आज के दिन महुआ विधानसभा में हम लोग एक होकर के एक मुहिम चला दिए हैं कि आज मेरा भी वोट मेरे जात को। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है, और हम आशा करते हैं कि भारी मत से हम परवेज भाई को जिता करके भेजेंगे। उसका कारण है कि आज हमारे साथ पप्पू यादव के ऐसा नेता है, आज भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद हमारे साथ हैं, और आज हम लोगों के साथ सभी जात के लोग खड़े हैं। अभी के भाई हैं, हमारे यादव बिरादरी से आते हैं, रमन आज़ाद हैं, महादलित बिरादरी से आए हैं। ये लोग मुसलमानों को जगाने के लिए आए हैं कि आप अपने वोट को समझिए, आप कहाँ जा रहे हैं उसको समझिए। इतना दिन से RJD या JDU जो है आप लोगों को ठगने का काम किया है। 15 साल बड़े भाई का शासन था, 15 साल छोटे भाई का शासन था, लेकिन मुसलमानों का तो दुर्दशा करके इन्होंने छोड़ दिया। इन लोगों ने सिर्फ जात पात हिंदू मुस्लिम करने का काम किया है। और पप्पू यादव सेकुलर लोग हैं, अब सेकुलर लोग समझ करके हम लोग उनके हाथ को थामा है, और हम लोग पप्पू यादव के साथ हैं। और MY समीकरण जो है आज हम लोगों ने पप्पू यादव के साथ बनाया है, खाँटी यादव पप्पू यादव और खाँटी मुसलमान परवेज आलम, और हम लोग एकजुट होकर के परवेज आलम को जिताएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि परवेज आलम महुआ विधानसभा से जीत के नहीं जाएंगे। इन्होंने ये बोला मेरा वोट मेरी जात को, तो ये जो इसी तरीके से जो वोट होता है, तो इस बार क्या ये समझ में आ रहा है कि मतलब इसका मतलब ये होता है कि मुसलमान अब उस डर कर वोट नहीं करेगा कि भाजपा आ जाए? ऐसा नहीं। हाँ, अब वो बहुत भाजपा ने डराने का काम किया, चाहे लालू यादव जी ने डराने का काम किया है। मंदिर मस्जिद है ना, 370 धारा को लेकर के जितने हमारे, अब वो ज़माना नहीं रहा। आडवाणी जी चले गए, सब लोग चले गए, अब कौन सा मुद्दा रह गया? मोदी का ज़माना, तो मोदी कब तक डराएंगे? NRC ला करके, CAA ला करके कितना डराएंगे? हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने ठान लिया है कि अब तुम्हारा मुकाबला करके रहेंगे हम लोग, और मुकाबले में जो हमारी तैयारी करनी होगी हम लोग निश्चित रूप से तैयारी करके, और अपने कैंडिडेट परवेज आलम साहब को हम लोग महुआ पटना विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और ये है कि महागठबंधन का पार्ट क्यों नहीं हो पाए आप लोग? महागठबंधन का अब इसमें है क्या कि सब CM के ही उम्मीदवार बनना चाहते हैं, तो ये कैसे होगा? कोई यकीन मतलब होगा? जनता से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, मतलब जनता को प्रत्याशी नहीं बना रहे हैं, जो असली जो ग्राउंड का नेता है। सवाल है कि कोई एक ही ना कैंडिडेट बनेगा भाई। है, सब चाहते हैं कि मैं बनूं CM का उम्मीदवार, मैं बनूं, तो ऐसे में थोड़े होगा। तब हम एक कैसे रह सकते हैं? थर्ड फ्रंट की ज़रूरत थी, और थर्ड फ्रंट हम लोगों ने बनाया है। हमारे साथ चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग वाले हैं, कानून समाज का भी लोग हमारे साथ हैं, इसलिए नोनिया समाज अंसारी महापंचायत के लोग हैं, जन अधिकार पार्टी में
जिला अध्यक्ष हूँ जन अधिकार पार्टी का। जी। रमन आजाद मेरा नाम है। जी, महुआ से, भाई वैशाली जिला का जिला अध्यक्ष। वैशाली से। हम अपने कलम से 8 विधानसभा में अपने कैंडिडेट को उतारने का मैंने काम किया है। मैंने नॉमिनेट किया है और उस पर पप्पू यादव जी ने मोहर लगा दी है। सब लोगों को सीएम असेंबल देने का काम उन्होंने किया है। मेरी बात कहीं काटी नहीं गई है। जी। इतना तो जिला अध्यक्ष को तरजीह पप्पू यादव जी ने दिया है। ठीक है। जाप की क्या विचारधारा है? यहाँ पे आप लोग सब लोग जाप और पप्पू यादव का नाम सब ले रहे हैं, क्या ये जाप एक सिंगल लीडर पार्टी है या इनकी कोई विचारधारा भी है? सर्वप्रथम मैं अपना इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ आपको। मैं जन अधिकार पार्टी से जिला उपाध्यक्ष वैशाली से हूँ और मेरा नाम इंजीनियर के यादव है। तो जाप का जो विचारधारा है सर, वो जात का राजनीति नहीं होती है, जमात का राजनीति होती है। तो अभी जो अपनी जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो देखने को मिल रहा है। तो मुस्लिम और यादव का जो वोट है आरजेडी ने यूटिलाइज़ किया है, गलत ढंग से यूटिलाइज़ किया है, उनको बरगलाने का काम किया है। हमारे जो 2 MUI समीकरण को उन्होंने सिर्फ यूज़ एंड थ्रो किया है। तो हमारे यादव भाई और मुसलमान भाई इस चीज़ को समझ चुके हैं कि चूतिया कब तक बनाइएगा और कब तक आप उसको दिग्भ्रमित कीजिएगा। आज न कल तो वो जाग जाएगा। क्योंकि मेरे जो लगभग कम्युनल जो मतलब है सोशल जो है उसमें दिक्कत क्या होता है कि शिक्षा से दूर किया जा रहा है हम लोगों को। हमारे समाज में शिक्षा की बहुत ही कमी हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने शिक्षा को प्राप्त किया और इस चीज़ को हम लोगों ने समझा कि मेरा अधिकार क्या है। जब सर आप में शिक्षा आ जाएगी तो अपने आप अपने राइट्स को समझना शुरू कर दीजिएगा। तो ये आरजेडी हो, बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, जब मानते हैं, हम जानते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम का ये एजेंडा फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिक रूप से ये करा रहे हैं, तो ऐसा भी तो है सर, इंसान है हम, हिंदू मुस्लिम तो बात का बात है सर। ये आप ये बताइए कि सब पप्पू यादव का नाम ले रहे हैं, ये क्या पर्सनालिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स हो रही है या कोई विचारधारा की भी? नहीं, विचारधारा की लड़ाई है। ये विचारधारा बिहार की राजनीति में आगे चलकर या अभी के चुनाव में क्या बदलाव लाना चाह रही है? बहुत बदलाव लाएगा। पप्पू यादव का बेसिक काम है, यहाँ पे एक घटना हुई थी चकमुंदी में, तो दिगर सारे पार्टियों को हम लोगों ने इन्वाइट किया कि हमारी जो समस्या है उसको देखे, मर्डर हो गया था, लेकिन किसी ने आने का यहाँ काम नहीं किया। लेकिन हर छोटे बड़े मुद्दे को लेके पप्पू यादव इस क्षेत्र में आते हैं, उनका वर्क है, तो वर्क के आधार पे लोगों का जनसमूह है, हम उनके साथ हैं। और पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो इंडिया लेवल पे अभी लॉकडाउन के दौरान हुआ, दिगर बाढ़ का हुआ, चमकी बुखार का मामला हुआ, हर छोटे बड़े मुद्दे को लेकर पप्पू यादव जी हाँ, पप्पू यादव एक्टिव रहे हैं और गरीबों के साथ रहे हैं। जी। और ये जैसे ये महुआ विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या प्रॉब्लम है? महुआ विधानसभा क्षेत्र में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ से लगातार आरजेडी के कैंडिडेट रहे, 20 वर्षों से उनका कार्यकाल रहा, लेकिन जो तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। यहाँ के विधायक तेज प्रताप जीतने के बाद इस क्षेत्र में आने का काम नहीं किया, छोटी बड़ी समस्याओं को देखने का काम नहीं किया, सिर्फ वो गिनाते हैं चंद काम। जो तो आप देखे होंगे स्टेट हाईवे बनी है, हम मानते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन जो अंदर के रोड का मामला है, आप आए होंगे अंदर में, वो बिल्कुल ख़राब परिस्थिति में है। और जो छोटी मोटी समस्या है, ब्लॉक की समस्या है, गरीबों की समस्या है, इससे वो वाकिफ़ नहीं है। दूर तक क्यों लग रहा है कि आपके कैंपेन में आप लोग एनडीए की तरफ ज़्यादा कम अटैक कर रहे हैं और अपोजिशन अलायंस को ज़्यादा कर रहे हैं? देखिए, पलटू चचा हैं तो उनके बारे में पूरी जो है बिहार जान रही है, पूरा इंडिया जान रहा है। नीतीश कुमार जो शासन रहा है वो लगातार 15 साल से यहाँ रहे, न उन्होंने शिक्षा के विकास में काम किया, उनके एक बहुत बड़ा समाज, टीचर समाज भी उनसे क्षुब्ध है। उनके शासन में बस अफसरशाही हुई है, बाकी बात कोई काम नहीं हुआ है। यही कारण है कि अभी आए हुए थे, 2 दिन पहले महुआ में उनकी कैंपिंग थी, विरोध हुआ, वो बोले कि झोपड़ी के रामविलास के साथ झोपड़ी जल गई, ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं कि जिससे उनके वोटर जो है काफ़ी आक्रोशित में हैं और नीतीश कुमार के कार्यकाल से वो खुश नहीं हैं। पलटू चाचा इन्होंने नाम लिया, आप बताइए आप कैसे आंकलन करते हैं नीतीश कुमार सरकार को? नीतीश कुमार सरकार को जो मौका मिला कि एक ही घर में रह करके फिर अलग अलग सब अपने अपने घर बनाए, उस मौका से इनको जो खरा उतरना चाहिए वो खरा नहीं उतरे। बहुत सारे मुद्दे के बात रखे, दारूबंदी कराए,
तो दारूबंदी तो वो अपने दिखाने के लिए हो गए कि दारूबंदी हो गई, मगर होम डिलीवरी करा दिए वो, अफसरशाही बना दिए, अफसर लोग को कमाने खाने का जगह बना दिए और नौजवान साथियों को दारू बेचने में लगा दिए कि वो नौजवान साथी दारू बेचने में लग जाएगा तो वो अपनी नौकरी नहीं खोजेगा। यही सब तो नीतीश कुमार का शासनकाल में देखने को मिला है। बीजेपी उनकी जो बीजेपी के पर्सनल तो बीजेपी तो अपने जगह पर जो काम करने का है वो उनका खाली क्या है, लड़ाई हमारा काटा और से ये मुद्दा को जो है एक एक ऐसा मुद्दा लिया कि जिससे जो है कोई चीज़ आदमी जो है खोज नहीं पाए, वैसे वैसे मुद्दा उलाते रहते हैं। विकास के नाम पर तो कुछ है ही नहीं है, मगर विकास खोजने कहाँ जाएगा। ऐसा ऐसा मुद्दा आता है कि लोगों पब्लिक जिससे लेकर के नेता लोग उसी में उलझ जाते हैं कि पीछे के बाद फिर भूल जाते हैं, फिर नया एक बात ले आते हैं, फिर वो पीछे का बात भूलते हैं, फिर नया एक बात आता है उस पर लोग लग जाते हैं। यही तो उनका मुद्दा बनाया है। आखिरी सवाल आपसे, जी क्या गारंटी है कि आने वाले समय में जो पप्पू यादव की जो पार्टी हैं, जाप जिसको कह रहे हैं, वो मुसलमानों के भीतर अलग अलग तबकों से भी उनको उतारेगा और उनको ज़्यादा महत्व देगा, ना सिर्फ अशरफियों को या ना फिर कोई अमीर तबकों को, गरीब मुसलमान को उठाने में सफल रहेंगे ये? देखिए, पप्पू यादव पर हम लोगों को अटूट विश्वास है। अभी जो हमारे यहाँ मामला सब हुआ, जैसे एनआरसी का मामला हुआ, 116 सभा किया उन्होंने, 1600 सभा किया, रेल का चक्का जाम किया। पटना में आप लोग भी देखे होंगे, मीडिया के लोग हैं, कि पप्पू यादव के कार्यकर्ता को नीतीश कुमार लाठी से पुलिस से पिटवाने का काम किया। ये हम लोग देख रहे हैं। 3 तलाक का मामला हुआ, हम लोगों के साथ पप्पू यादव खड़े थे। अनगिनती सभा उन्होंने किया पप्पू यादव ने। लॉकडाउन के टाइम में हम लोगों ने देखा कि पप्पू यादव अपना ज़मीन बेच करके हमारे छात्रों को, हमारे प्रवासी मजदूरों को बाहर से बिहार लाने का काम किया। बाढ़ के समय में छाती भर पानी हेल करके गरीब को, मुस्लिम के टोला को, महादलित के टोला को उन्होंने खाना और पानी पहुंचाने का काम किया। अभी हमारे भाई बोले थे कि एक मुस्लिम का मर्डर हो गया था। सारे पार्टी के नेताओं को हम लोगों ने बुलाया, लेकिन कोई पार्टी का नेता यहाँ नहीं आया। सिर्फ पप्पू यादव हमारा दुख दर्द सुनने के लिए आया। प्रताप जो यहाँ के विधायक है वो भी नहीं आया। देखिए, तेज प्रताप के ही लोग हम लोग थे। अगला इलेक्शन में हम लोगों ने दिन रात एक किया। हम इस क्षेत्र से, महुआ प्रखंड से हम जिला परिषद हैं, लेकिन हम जीत के जाने के बाद आप लोगों ने कभी हमारा फेस उनके फेस के साथ नहीं देखा होगा, न कभी एक कॉल किए, न कभी कुछ किए। और जितना विरोधी लोग थे उनको पद दिए, इसलिए और ज़्यादा हम लोगों को नाराज़गी है। और हम लोग इस मरतबा अपने पप्पू यादव को नेता माने हैं। और हम लोग मुस्लिम समुदाय के लोग, महादलित समुदाय के लोग, यादव समुदाय के लोग एकजुट हैं। इस मरतबा जो है परवेज़ आलम को हराने का किसी के सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस मरतबा आप भी 100% संतुष्ट हो जाइए कि इस मरतबा महुआ विधानसभा से परवेज़ आलम ही जीत रहे हैं। जी, बहुत बहुत परवेज़ आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। परवेज़ आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीबों का नेता कैसा हो, परवेज़ आलम कैसा हो। गरीबों का नेता कैसा हो, परवेज़ आलम जैसा हो। युवाओं का नेता कैसा हो, परवेज़ आलम जैसा हो। सुख दुख का साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।